वेलकम फॉर यू एस क्लासेस। यदि आप ईपीडब्ल्यूएससी पैड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए। इस क्लास में आप लोग जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के प्रश्नों को लगाएंगे और जो इस क्लास में एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को लिया गया है और आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 80 प्लस का होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो वो ऐसे कौन से गुरु थे जिनकी सहायता की थी? तो वो गुरु थे गुरु अर्जुन देव थे, जो कि ये जो खुसरो था ये जहांगीर का पुत्र था। किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। और इसकी सहायता किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। इसी कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो मध्यकालीन शासक की बात हो रही है तब आप कह देंगे ये इल्तुतमिश था। आपको इसी क्लास से 6 से 7 क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ईपीडब्ल्यूएससी पैड के पेपर में, जो आपका 6 और 7 सितंबर को होने जा रहा है। परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इन्हें किसने बनाया था? इन्हें बनाया था स्कंदगुप्त ने बनाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने बनाया था। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक थे बेसिकली मखली गोसाल थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है जो पाकिस्तान में स्थित है? देखिए जो आलमगीर है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताएं कौन सा स्थान हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा जो हड़प्पा है वह अब पाकिस्तान में स्थित है। देखिए जो कालीबंगा, लोथल और आलमगीर है ये आपके इंडिया में ही स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है? तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये जो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। यदि आपने वो नहीं लगाए तो वो भी आप लगा लें। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? तो इसके द्वारा बेसिकली हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। किसके द्वारा किया गया था? 1919 के अंतर्गत किया गया था, जो भारत सरकार अधिनियम था। चलिए अगला प्रश्न। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो ये घोषित किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ए वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो इस समिति का नाम था हंटर कमीशन समिति थी ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे जरा आप कमेंट करके बताना है आपके लिए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वह था स्वदेशी आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, जो पानी से लगभग ढका हुआ, कितना भाग ढका हुआ है पानी से? तब आप कहेंगे 2/3 भाग जो कि पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन से भाग में सर्वाधिक प्रतिशत है? चलिए देखते हैं। ये ऊपर दे रखा हुआ है तो वह कौन सा भाग हो जाएगा? तो वो कौन सा भाग हो जाएगा तो सर्वाधिक ढका हुआ है? तब आप क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे यूरोप का जो भाग है वह सर्वाधिक ढका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि लातूर किस प्रांत में है? तो लातूर किस प्रांत में है? लातूर आपका महाराष्ट्र में स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो जो पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, तो सबसे कम पूछी गई है, तब आप कहेंगे सबसे कम किसकी थी? तो सबसे कम थी बिहार राज्य की थी। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक पूछा गया है, तब आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, अगला है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह किससे संबंधित है? तब आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा, पहला ये कृषि क्षेत्र में है और दूसरी आपकी ये ग्रामीण क्षेत्र में है। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं आपको पता होगा, तो ग्रीन गोल्ड कहते हैं बांस के लिए कहते हैं। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? बांस के लिए कहते हैं। अगला है कि बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है, तो यह प्रभाव कहाँ वो देखने को मिलता है? यह प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? यह प्रभाव मिलता है बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, इन तीनों में मिलता है। तो इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तब आपका जवाब होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, जिसे जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए थे और इनमें से कितने प्रश्नों का आपको सही जवाब आता था। अगला है कि पंचायत के सरपंच का मुख्य चुनाव कैसे होता है? जो पंचायत का सरपंच होता है, तो इसका चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है? तब आप कहेंगे संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर यह आधारित है? आप कहेंगे जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों, जो भारतीय नागरिक हैं सिर्फ उनके लिए उपलब्ध है? तब आप कहेंगे अवसर की समानता। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन है 3, 5, 2, 1। अगला है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस रूप को स्वीकारा जाता है? तो किस रूप को स्वीकारा जाता है? ये स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन के लिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो ऐसा कौन सा जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तब आप कहेंगे विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अन्य का निर्माण होता है। अगला है कि कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो वो कौन सा था? आप कहेंगे भेड़ था। अगला प्रश्न है कि इसमें पूछा गया कि दूध का पीएच मान होता है, तो आपको पता होगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6.6 होता है। क्या कहेंगे आप लोग? 6.6 होता है, अर्थात 6.6 होता है। अगला है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो संकेत करती है वह करती है उत्तर की ओर हमेशा संकेत करती है। अगला प्रश्न है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो आप क्या करेंगे, तो ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब आ जाएगा 1/6, जो कि आपका ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, जो कि आपका ये हिंदी का प्रश्न है। आप कहेंगे जयद्रथ किसकी रचना है, तो आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली लोकतिक का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, तब आप कहेंगे विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हंसनी। चलिए अगला प्रश्न। अगला आपको इसमें बताना, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, आप रिप्लाई कर चुके होंगे। ये आपका होगा कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है, तब आप कहेंगे ये आपका है राधा का। अब आपका जो ये इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है, जो कि आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं आपके पैट के पेपर में, जो कि ये आपका पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को पढ़ने के उपरांत आपके लिए प्रश्नों का जवाब देना होता है, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। आप इसी में से करना पड़ेगा आपके लिए, जो कि आप आसानी से छाट के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों के लिए। तो पहला प्रश्न अपना आ चुका है 41, हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट। तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब होगा, आपका जवाब हो जाएगा थ्रो साउंड। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें आपको क्या करना है, एरर बताना है इसमें आपके लिए। और दे इनवाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो यदि कोई एरर हो तो आप एरर को चूज करेंगे, और नहीं एरर तो आप नो एरर वाला ऑप्शन डी को चूज करेंगे, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दे इनवाइटेड जया एंड आई। ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि बी वेरी वाचिंग डैश न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं, ब्लैंक देख रहे हैं, तब आपका यहाँ पर आ जाएगा द आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या भरेंगे, यहाँ पर आप द भरेंगे। तो इस तरह से बी वाले ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्या है इसमें आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस बताना है। व्हाट डू यू लाइक टू कम विद अस द सैड। तो आपका राइट आंसर किसका हो जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विद देम। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से अपना ये अगला है, इसमें आपका एक्टिव पैसिव पूछा गया है। क्या पूछा गया, एक्टिव पैसिव आपको बताना है इसमें। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो इसमें आपको बताना है कि व्हाट डू यू लाइक टू कम विद अस द सैड। तो ये आपको, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। इसमें आपको एक्टिव पैसिव बताना है, एक्टिव पैसिव वॉइस देन हर फेस वाज वाइड। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका इसका हो जाएगा देन सी वाउड हर फेस। सी वाला ऑप्शन आप लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि तो ये अगला प्रश्न आपका ये अपना ये आ चुका है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि सुई का संबंध किससे होता है, टाका से संबंध होता है। तो चाकू, तो इसमें अब आपको बताना कि चाकू का संबंध किससे होगा। तो चाकू का संबंध आपका किससे हो जाएगा, चाकू का आपका संबंध हो जाएगा कट, क्योंकि चाकू से क्या करते हैं,
काटते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका संबंध कट। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? आप कहेंगे इसके लेखक हैं युवराज सिंह। इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस? तब आप कहेंगे 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन गैस हाउस नहीं है? तो ग्रीन नहीं पूछी गई है, आप कहेंगे O2। अब क्या कह देंगे? ऑक्सीजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि चिपको आंदोलन संबंधित है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पादप संरक्षण से संबंधित है। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर पूछा गया है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोयम्बटूर के लिए कहते हैं। अगला है दुनिया का सबसे छोटा देश पूछे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटा देश आप कह देंगे वेटिकन सिटी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश थे, तो रामनाथ कोविंद थे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो बताएं आप लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा ये 14वें नंबर के थे। अगला प्रश्न है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो ये कहाँ देखने को मिलती है? ये चित्रकारी कहाँ देखने को मिलती है? तब आप कहेंगे ये भीमबेटका में मिलती है देखने को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला है कि पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? तो क्या आ गया इनके बीच में? आप कहेंगे इनके बीच में क्या आ गया? इनके बीच में आ गई बाजार आ गई, क्योंकि प्रतियोगिता बहुत बढ़ चुकी है। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समय में पूछा गया, तो किसका दायित्व था? तो आप क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे समाज का था। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है, तो आज से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कला का दायरा सीमित होना चाहिए। आप इसका जवाब क्या देंगे? कला का दायरा सीमित होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि अजनबीपन का आशय है, तब आपका जवाब क्या हो जाएगा? तब आपका जवाब हो जाएगा एकाकीपन। अगला है कि अगला प्रश्न है कि गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो उपयुक्त शीर्षक पूछा गया है, तब आप जवाब क्या देंगे? आप जवाब देंगे पूंजीवाद समाज में कला। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना ये हिंदी का गद्यांश दे रखा है। ये गद्यांश से आपके लिए प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा, आपके लिए जवाब देना है, जो कि आपके यूपीएससी पैट में आपको देखने को मिलेगा। ईर्षा का काम है, तो ईर्षा का काम क्या होता है? आप कहेंगे ईर्षा का काम होता है, क्या होता है? जलाना। अगला ध्येय का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। अगला है गद्यांश में ईर्षालु व्यक्तियों की क्या होती है? ईर्षालु व्यक्तियों की क्या होती है? खिल्ली उड़ाई गई है। जो पैराग्राफ दे रखा है गद्यांश, तो उसमें खिल्ली उड़ाई गई है। किनकी उड़ाई गई? जो ईर्षा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अपव्यय का क्या अर्थ है? तो आप क्या कहेंगे? अपव्यय किसे कहते हैं? अपव्यय किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसके लिए? आप लोग उसके लिए कहेंगे फिजूल खर्च कहेंगे। अगला गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? आप कहेंगे ईर्षा। इस तरह से अपने इस क्लास में 80 प्रश्न लिए गए थे, जो कि सभी कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि अभी तक आप चैनल पर बने हुए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बता दें। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।